ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सुफलाम पृथ्वी तत्व का शुभारंभ किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज समूचा विश्व जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का आवश्यकता से अधिक दोहन चिंताजनक परिणाम के रूप में सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि आज पर्यावरण को बचाने के लिए विश्व भारत की ओर देख रहा है। श्री तोमर ने देशवासियों से प्रकृति के संरक्षण की अपील करते हुए कहा कि हम सबको मिलकर इस दिशा में प्रयास करना होगा। संगोष्ठी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के खतरे को देखते हुए गौ आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना होगा। किसानों को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस वर्ष भारत G20 समूह का नेतृत्व कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत पूरी दुनिया को मार्गदर्शन देगा, जो हम सब के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में गंगा पार रेत पर बन रहे तंबुओं के शहर के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से टेंट सिटी के निर्माण के संबंध में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि टेंट सिटी के निर्माण में पर्यटकों की सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा जाए। इस अवसर पर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। राज्य सरकार वाराणसी आने वाले पर्यटकों के लिए गंगा पार रेत पर तंबुओं का शहर बसा रही है। यहाँ पर्यटकों को सुरक्षित गंगा स्नान सहित कई सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए गंगा में तैरता घाट और स्नान कुंड बनाया जा रहा है। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक गोयल ने बताया कि मकर संक्रांति पर टेंट सिटी को शुरू करने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 2 कार्यदायी संस्थाएं तेजी से काम कर रही हैं। श्री गोयल ने कहा कि गंगा पार रेत पर बन रहे टेंट सिटी में पर्यटकों को लग्जरी होटल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। टेंट सिटी में सुरक्षा और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बंगाल के पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी का प्रयागराज में आज सुबह अपने आवास पर निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई गणमान्य लोगों ने श्री त्रिपाठी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ भाजपा नेता के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रयागराज पहुंचकर श्री त्रिपाठी के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठ राजनेता और भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन अत्यंत दुखद है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत टीकाकरण से छूट गए 5 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए कल से विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान 3 चरणों में चलेगा। प्रथम चरण कल से 20 जनवरी तक, दूसरा चरण 13 फरवरी से 24 फरवरी तक और तीसरा चरण 13 मार्च से 24 मार्च तक चलाया जाएगा। इसके साथ ही नियमित टीकाकरण कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार और शनिवार को पूर्व की भांति चलता रहेगा। गोरखपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि जनपद में 52,000 से अधिक बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत टीबी, पोलियो, पीलिया, डायरिया, निमोनिया, काली खांसी, गला घोटू, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, खसरा, रुबेला, दिमागी बुखार जैसी बीमारियों से बचाव के लिए 5 वर्ष तक के बच्चों को टीका लगवाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि रविवार को छोड़कर पूरे सप्ताह जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिला अस्पताल में निःशुल्क टीके लगाए जाएंगे। उन्होंने लोगों से एएनएम, आशा बहुओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से संपर्क करने का आग्रह किया है। प्रदेश में गलन भरी ठंड का दौर जारी है। गोरखपुर, वाराणसी, देवरिया, गोंडा, कुशीनगर सहित पूर्वांचल के अधिकांश जनपदों में आज भी दिन भर धूप नहीं निकली। श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, महाराजगंज सहित तराई वाले जनपदों में तापमान में गिरावट से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में कानपुर और सोनभद्र का चुर्क सर्वाधिक ठंडे स्थान रहे। यहाँ न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गोरखपुर में न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने मंगलवार से ठंड में थोड़ी राहत मिलने का अनुमान जताया है।
विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पहाड़ों पर अगले कुछ दिनों के दौरान वर्षा हो सकती है। तेज हवाएं चलने से प्रदेश में कोहरा छटने और धूप निकलने की संभावना है। हालांकि रात के समय गलन भरी ठंड जारी रहेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।